वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का, बेलन का, शंकु का नाम सुना होगा। मिति मतलब होता है ना माप। देखिए तीनों टॉपिक में माप लिखा है। तीनों टॉपिक में क्या लिखा गया है? मिति मिति मिति। मिति मतलब होता है मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना। यानी ऐसा क्षेत्रफल जिसमें क्षेत्र को मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति। जिसमें जया मतलब कोण, जया मतलब कोण को मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं? ज्यामिति। और त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों के मेजरमेंट के बारे में जिसमें पढ़ाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और बीजगणित का मतलब होता है मेरे प्यारे बब्बा अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब अल्फाबेट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। इस टाइप के जितने फॉर्मूलेज आप लोग पढ़ते हैं ये किस टॉपिक का है मेरे प्यारे बाबू लोगन? अलजेब्रा का एक टॉपिक है। अब सुनेंगे ध्यान से। क्षेत्रमिति में घन, गोला, घनाभ, ये बेलन, शंकु, आयत, वर्ग का एरिया के बारे में पढ़ाया जाता है। क्षेत्रमिति में आपको कोण पढ़ाया जाता है कि बाह्य कोण, अंतः कोण, वो रिफ्लेक्सिव एंगल, अरे हाँ या ना, आप लोग पढ़े होंगे ना, संपूर्ण कोण, ये सब जो एंगल्स के बारे में जानकारियां दी जाती हैं वो किस में होती है? ज्यामिति में। इसके बाद त्रिकोणमिति तो जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके जीवन में कहा यूज है, खेत का लाड बनाते हुए वीडियो देखे होंगे आप लोग। तो यानी ऐसी मिति जिसमें तीन कोणों के मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। बीजगणित क्या होता है? यानी कि अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीज कोण, बीजगणित। अब बीजगणित का मतलब होता है कि स्क्वायर, क्यूब, घन के बारे में जिसमें जानकारियां दी जाए उसे बोलते हैं बीजगणित। तो जान गए पूरे एडवांस मैथ में कितने चैप्टर हैं? सिर्फ 4 चैप्टर हैं। लेकिन ये 4 चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। मतलब इन चारों चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स है। वाह यार पुष्पा आ गया भाई, आज कर दा भाई पुष्पा, आज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एडवांस मैथ पढ़ने आया भाई। तुम लोग लड़कियां क्यों देखती? नजर लगा ना मेरे भाई को तो फिर उसके बाद बताएंगे आप लोग को। बोल बोल के देखने लगेगी पुष्पा आएगा तो। पुष्पा टीका लगा के आओ यार तुम। क्या क्या टीका बुझाएगा इन्हें? भाई सब क्या कह रही है यार पुष्पा? रेड कलर का टीका लगाए? नहीं, सफेद टीका लगाना, सफेद कलर का टीका दिखाई देगा भी। चलिए ये देखिए मेरे प्यारे बब्बो लोगन, प्यारे प्यारे भाई लोगन, ये 4 सेक्शन के बारे में इसमें हम लोग टोटल टॉपिक को क्या कर रहे होंगे? कंप्लीट कर रहे होंगे। इसमें बहुत सब कुछ है, बहुत कुछ है। ये खाली आपको लग रहा है ना कि 4 गो चैप्टर है, 40 चैप्टर्स हैं अगर अलग अलग बांट दें तो। ट्रायंगल अलग चैप्टर है, वर्ग अलग है, आयत अलग है, घन अलग है, घनाभ अलग है, बेलन अलग है, त्रिकोणमिति का सर्वांग समरूपता सुने होंगे आप लोग, क्वाड्रिलेटरल का सुने होंगे। अरे बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। और वृत्त वाला आप लोग बाह्य कोण, अंतः कोण पढ़े होंगे, वो तिर्यक रेखा का मान ज्ञात करिए, सब बहुत, मतलब ना ये सिर्फ 4 नाम है लेकिन इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। यानी बहुत ज्यादा चीजें, बड़ा सिलेबस है। लगभग हमें लग रहा है कि एक एक चैप्टर को, टॉपिक को पूरा होने में अगर 2 घंटे की क्लास है तो एवरेज 15 से 20 दिन लगेंगे। यानी 2-2.5 महीने के अंदर आपका हम लोग कोशिश में करूंगा सिलेबस पूरा हो जाए। देखिए ये बैच किस तरह से चलाया जा रहा है भाई। मेरे इस बैच को मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, ये घींच घास के या एग्जाम टारगेट बैच नहीं रखेंगे। जैसे आप लोग का बैच जो चलता है ना एडवांस मैथ का, वैसे जैसे फाउंडेशन में पढ़ाया हो वही बैच में रखूंगा। इसमें कोई भी चीज इमेजिनेशन मतलब जब घींच रहे हैं खाली या इस तरह से पढ़ा, नहीं एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बेसिक से एकदम 0 लेवल से। चलिए भाई, आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा बब्बा? क्षेत्रमिति। पीछे का ना पर्दा वर्दा सब गेटवा लगा दीजिएगा, इसमें लाइटिंग अच्छी आएगी। इसमें वीडियोज हो रहा है? हाँ जी, गोरा दिख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, पहले देख लूं। इधर देखिए तो मेरे प्यारे बब्बा लोगन, इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्षेत्रमिति। सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे, पहले लिख लीजिए चारों चैप्टर का नाम जल्दी से, थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि मैं लाइव भी हूं, तो इसकी वजह से बाकी बच्चे जो ऑनलाइन देखे तो बोर ना हो गए। हाँ क्या? बस 4 ही चैप्टर एडवांस में, हाइट डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में आता है। और बोला बस हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही ना भागा हो, पढ़ ही हो बजाओ। साइन tan थीटा 90 डिग्री 60 डिग्री, जीवन में कभी ना पढ़ाएंगे हम। हमसे हाइट एंड डिस्टेंस एक बार पढ़ लो, बिना पेन पेपर का सवाल बना दोगे। चलिए भाई जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, चारों चैप्टर के नाम डालिए। बस ये 4 चैप्टर एडवांस मैथ में पढ़े, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है चारों। ओ मक्खी कमिंग सोन,
जी क्या कह रहे हो? तो लेकिन एक शायरी लाए थे यार लिख के, जब तक लिख रहे हो तब तक सुना दे तुम लोग को। शाम गुजरी है अभी गम का शहर बाकी है। शाम गुजरी है अभी शहर का गम बाकी है, एक सफर खत्म हुआ एक सफर अभी बाकी है। यानी अर्थमेटिक का सफर खत्म हो गया, एडवांस का बाकी है। मैं खत्म होते ही आते नहीं राहे मंजिल, उम्र भर चलते रहे फिर भी सफर बाकी है, उम्र भर चलते रहे फिर भी सफर बाकी है। प्यारे बाबू पूरी जिंदगी नहीं तो तुमको मजा कुछ और चीज में आता है ना, हमें पता है भाई। तुमको तो पहले आधा बुझाया नहीं कि क्या बोला हो। कौन है जी ये? मक्खी। इतनी हिम्मत इसकी कि बोट को छेड़े। भाई तू कूद जा उसके ऊपर। चलिए भाई, लिख लिया आप लोगों ने? चश्मा लेना होगा यार, लाइटिंग कुछ ज्यादा ही है, आंखें खराब हो जाएंगी। चलिए ब्लैक बोर्ड लगाओ। नहीं नहीं व्हाइट सही है, जानते ब्लैक पे क्या होगा, पूरा वो बैकग्राउंड बनेगा, चीजें सही नहीं आएंगी। व्हाइट पे ना कैमरा भी तो सेट है ना। चलिए हो गया। अरे ग्रीन हमको को अच्छी नहीं लगता है, लगता है देहाती बोर्ड है। क्षेत्र मिति हेडिंग डाल लीजिएगा, चैप्टर का नाम क्षेत्र मिति। इसे इंग्लिश में क्या बोलते पापा? मेंसुरेशन। सुंदर हो गया क्या हो, नलायक सुधर क्यों गया है? क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन, एक ऐसा चैप्टर जिसमें क्षेत्र की मिति यानी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा जाए, उसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति बोलते हैं। क्षेत्र मिति को दो हिस्सों में बांटा गया। आप मेरे साथ साथ नहीं लिखेंगे, जब जब बोलूंगा तब तब लिखेंगे, बाकी टाइम आप लोग लिखेंगे नहीं। क्षेत्र मिति को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं 2D और एक को बोलते हैं 3D। ये 2D 3D से पहले थोड़ी सी मैं बातें समझाना चाहूंगा। देखिए बाबू, मैं इस क्लास की शुरुआत करूं एकदम जीरो से, मतलब वहां से कि मुझे आपको कुछ नहीं पता है, वहां से सुनिए। एक नाम तो सुना होगा बिंदु। अरे पड़ोस की नहीं, ये बिंदु यानी कि पॉइंट का नाम तो सुना होगा आपने। तुम लोग किसी और बिंदु के बारे में सोचने लगे हो? तुम लोग का दिमाग बहुत एक्टिव है भाई। बिंदु, बिंदु यानी कि मेरे प्यारे बब्बा लोगन, लाइक ये क्या है? एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु है। सुनिए बिंदु क्या होता है बताइए तो। बिंदु किसे कहते हैं? डिफिनेशन दीजिए। जिसका कोई ना हो उसको बिंदु कहते हैं। हाँ, जिसकी कोई भी त्रिज्या ना हो, शून्य त्रिज्या, यानी जिसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, उसे क्या बोलते हैं? बिंदु। लेकिन आज तो कहेंगे तो हम देखा था इतना मोटा है। अरे मेरे दोस्त, आपको दिखाई दी इसलिए इतना मोटा लिख दिया मैंने, ना के बराबर भी बिंदु होते हैं। यानी बिंदु की एक झलक, एक बिंदु देखे ना, डॉट सा, जिसके अंदर ना लंबाई हो चौड़ाई ऊंचाई मोटाई ना हो, उसे क्या बोलते हैं बाबा? बिंदु। बट समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा मोटा लिख देते हैं ताकि आपको आंख से दिखाई दे सके, नहीं तो मैक्रोस्कोप लाना पड़ेगा बिंदु को देखने के लिए। तो जब बताइए तो बिंदु में कितने डायमेंशन होते हैं? 0। अरे दिलजली इंसान, बिंदु में कितने डायमेंशन होते हैं? 0, यानी कि शून्य डायमेंशन। और तरीके कितना मोटा है जी। बिंदु में कितने डायमेंशन होते हैं दोस्त? शून्य डायमेंशन होते हैं, 0, शून्य डायमेंशन। शून्य बीमा, डायमेंशन हिंदी क्या होता है? बीमा। शून्य बीमा, शून्य होते हैं। बिंदु के अंदर कोई भी बीमा नहीं होती, इसे बोलते हैं 0D। इसे क्या बोलते हैं? 0D, यानी शून्य बीमा। दूसरा होता है रेखा। अरे रेखा को जानते तो होगे, जिसने अमिताभ बच्चन की याद में आज तक शादी नहीं की है, वो कौन है? रेखा। रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन। रेखा का मतलब लाइन। लाइन क्या होता है बताएंगे आप लोग? देखिए, हाँ, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जो ये दो बिंदु हो गए, इन दोनों को जो मिला रही है, इसे क्या बोलते हैं? रेखा, यानी कि लाइन। इसे क्या बोलते हैं? रेखा यानी कि लाइन। पूरा क्लास मिलकर बोलिए, बातें एकदम नहीं करना है भाई, पूरा क्लास मिलकर बोलिए, रेखा में कितनी बीमाएं होती हैं? 2 या 1 या 0?
अरे आंख के अंदर, कान के बारे, नाक के अंदर, दो को दिखाई दे रहा है। बीमा समझते हैं? एक तो यार, एक बीमा है। इसमें कितनी बीमा है? अच्छा, इसका दो गो मुंह है इसलिए दो बीमा। वाह वाह, क्या सोचते हैं तुम लोग। इसमें एक बीमा, एक डायमेंशन है क्या? सिर्फ एक ही रेखा खींची गई है, उसे बोलते हैं एक बीमा। एक बीमा, एक बीमा मतलब वन डायमेंशन। वन डायमेंशन। इसमें कितनी डायमेंशन होती है बाबा? वन डायमेंशन। आगे अब देखिए पूरा क्लास मिलके एक मैं आयत बनाता हूं फॉर एग्जांपल समझने के लिए। आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैं बाइलिंगुअल लिखता रहूंगा भाई, दोनों भाषा में आप लोग के लिए। रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल, अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है तो बताओ इसमें कितनी बीमा से बना गया है? दो। दो बीमा है क्या? दो बीमा मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई है। सबको समझ में आ रही है क्या? तो 2D से बोलते हैं। इसमें सिर्फ अगर कहें तो ये सिर्फ चौड़ी है, लंबी नहीं है, तो ये वन डायमेंशन है क्या? लेकिन इसमें लंबाई भी और, तो इसे कौन सा डी बोलते हैं? 2D बोलते हैं। इसमें कितने डायमेंशन है? दो डायमेंशन है। तो आयत जो होती है या ऐसी कोई भी आकृति, अब देखो 2 डायमेंशन में यानी 2D में कौन कौन आता है? 2 डायमेंशन में कौन कौन आता है सुनेंगे भाई। जितनी आकृतियां हैं जिनके बीच कुछ भी गैप नहीं है वो सब 2D होती है। मतलब एक हम कॉपी का पन्ना भी लें, एक कॉपी का, जैसे ये मान लो ये रिंग है। अब ये रिंग में एक मोटाई है ना, अगर ये मोटाई को शून्य कर दूं तो ये एक शेप देगा, वो क्वाड्रिलेटरल टाइप का, चतुर्भुज टाइप का शेप देगा। तो ये चतुर्भुज में अगर मोटाई ना होना तो ये क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बाबा? इसे बोलेंगे आयत। इसे क्या बोलते हैं? आयत। या ऐसी आकृति को 2 डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2। यानी जितनी ऐसी चीज ना जिसके बीच गैप ना हो, जैसे ये पन्ना है, ये पन्ना बताओ क्या है? ये 2D है। इसे कौन सा डी बोलेंगे? 2D या 3D बोलेंगे? 2D। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई है बट इसकी कोई मोटाई नहीं है, इसमें कुछ गैप नहीं है। यानी 2D एक ऐसी आकृति है जिसको हम सामने आपको दिखा सकते हैं, सामने रख सकते हैं, उसकी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन 3D जो पिक्चर होती है बाबू, जैसे मैं 3D पिक्चर्स को निकालता हूं आपके लिए, मैं 3D पिक्चर लाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमने पिक्चर लाया। अब देखो इसमें 3 डायमेंशन है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें कितनी डायमेंशन है टोटल? 3। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब दिखाता हूं आप लोग को लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मेरे प्यारे बाबू, ये आपकी इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई? लंबाई होगी। एक चौड़ाई हो गई और एक क्या हो गई? लंबाई। इसे क्या बोलेंगे? बी। ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, ये एल लंबाई है। इसकी ऊंचाई प्यारे बाबू लोगन, इसकी जो ये दोनों बीच की गैप है, जो इसके अंदर की गैप है, ये लेंथ, ब्रेथ और किसकी होगी? हाइट। इसके अंदर क्या हो जाएगी? हाइट। जैसे इसके लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मेरे पास एक डिब्बा होगा। चुरा ले गए क्या यार तुम लोग? एक मैंने डिब्बा रखा था पढ़ाने के लिए। रुक जाओ, इस कॉपी से ही समझा देता हूं, थोड़ी सी मोटी कॉपी है। अच्छा, वो नीचे वाले समझ सकते हैं, चलिए इसे भी समझ सकते हो। देखिए ये अगर रेक्टेंगल होता ना, ये पन्ना मान लो, ये पन्ना क्या है? रेक्टेंगल। तो इसकी लंबाई है और क्या है? चौड़ाई। लेकिन ये अगर 3D देखोगे तो इसकी ये एक ऊंचाई भी है क्या? तो इसके अंदर लंबाई चौड़ाई तो हो बट एक अपनी इसकी मोटाई भी है क्या? जैसे हम लोग ऊंचाई कह रहे हैं, तो ये जो ऊंचाई हो गई ना, ये 3D पिक्चर हो गई। ये कौन सी पिक्चर हो गई? 3D। जब इसके अंदर देखो, जब ये अकेले पन्ना है तो ये 2D है। ये कौन सा डी है? क्योंकि इसकी कोई मोटाई नहीं है भाई, लंबी है, चौड़ी है बट मोटी नहीं है। लेकिन लंबी चौड़ी के साथ क्या हो जाए? मोटी भी हो जाए। इसे कौन सा बोलते हैं? 3D पिक्चर बोलते हैं। यानी आम भाषा में बताऊं, जिसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, इतनी मोटी है कि जिसके अंदर कुछ चला जाए, उसे बोलते हैं 3D। और जिसके अंदर कुछ भी ना रखे, इतनी पतली हो जिसमें कोई गैप ना हो, उसे क्या बोलते हैं? 2D। 3D और 2D में समझ में आया भाई? जैसे मेरे बाबू, मेरे प्यारे, अगर यहां से मैं कोई 2D का पिक्चर निकालता हूं, फॉर एग्जांपल देखो इन दोनों पिक्चर्स में क्या अंतर है? देखो आप लोग, इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी रख सकते हैं क्या? इट्स कॉल्ड 3D और इट्स कॉल्ड
2D। समझ में आ रहा है आप लोग को? 3D पिक्चर में 3 डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 2D में कितनी डायमेंशन होती है? 2 डायमेंशन। अब सुनेंगे ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बाबू, इन दोनों की दोनों डायग्राम्स में देखें तो अगर जब 2D पेपर में आएगा तो यहां से 2 चीज पूछता है, एक परिमाप पूछता है जिसे पेरीमीटर बोलते हैं, और यहां से एक क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एक पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर को ही परिधि भी बोलते हैं क्या? पेरीमीटर को ही परिधि भी बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, एक और इसका नाम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है प्यारे बाबू लोगन एरिया, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। सर थोड़ा परिमाप और एरिया बताओ, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। आपके गांव में घर में रहे हुए हैं आप लोग, गांव कभी गए, लाट चले हैं, लाट, खेत का लाट होगल तार परिमाप, आ खेतवा में जितना धान बोलो होगल क्षेत्रफल, काम खत्म। इमेजिन कर सकते हैं, खेत का जो लाट है ना वो क्या है? परिमाप। यानी जिस लाट से आप चलते हैं ना खेत चारों तरफ, वो आपका क्या है? परिमाप। और जितना उस खेत में धान हो रहा है, जितनी जगह में आप बोए हुए हैं, वो उसका क्या है? क्षेत्रफल। आज के बाद दुनिया के किसी भी चीज का परिमाप और क्षेत्रफल में कभी डाउट होगा आपको? सीधे बाउंड्री होता है परिमाप, और बाउंड्री के अंदर का जो जगह होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। फॉर एग्जाम्पल इसकी ये बाउंड्री है क्या? इट्स कॉल्ड परिमाप। और इस बाउंड्री के अंदर जो जगह है मेरे दोस्त, इस बाउंड्री के अंदर जो जगह है मेरे दोस्त, इस बाउंड्री के अंदर जो जगह, ये क्या कहलाएगा? ब्लू वाला क्षेत्रफल। समझ में आ गया? परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज का लाट जो है ना, खेत का जो लाट है वो क्या है? परिमाप। और उसके अंदर का जो जगह है उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। का क्लियर है आप लोग को 100%? एरिया क्या होता है और पेरीमीटर। लेकिन जैसे ही हम इसमें जाते हैं तो आप लोग देखते हैं इसमें तो परिमाप नहीं पूछता है। अरे यार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जोड़ लेंगे, इसमें परिमाप तो पूछेगा, सॉरी यार, इसमें तो परिमाप पूछेगा ही, और इसमें क्षेत्रफल पूछेगा ही, क्षेत्रफल पूछेगा। लेकिन इसमें एक नया वर्ड जोड़ जाएगा, आयतन। इसमें एक नया जुड़ जाएगा, आयतन। क्या प्यारे बाबू लोगन? इसमें एक नया वर्ड जुड़ता है, क्या जुड़ता है? आयतन। आयतन मतलब समझते क्या होता है? कोई भी चीज जिसके अंदर जो मात्रा, जैसे बल्टी है, उसका आयतन होता है ना, एक डिब्बा है, जैसे ये मेरा पोडियम है, इसके नीचे पूरा सामान भरा पड़ा है, तो ये इसकी क्या है? आयतन है। ये पोडियम की क्या है? आयतन। यानी जितना चीज उसके अंदर रखा जा सकता है ना, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि आयतन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? तीनों चीज को क्लियर करिए। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई? अगर ये पन्ना को ले लें तो ये कौन सा डी है? इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? बाउंड्री मतलब परिमाप, और ये पूरा पन्ने का मतलब एरिया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं, ये डिब्बा है फॉर एग्जांपल, तो ये डिब्बा का परिमाप तो ये है, अरे चारों इसकी बाउंड्री परिमाप, इसका क्षेत्रफल तो ये है, लेकिन इसके अंदर जो रख सकते हैं वो क्या कहलाएगा आपको? आयतन। इसके अंदर जो रखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? अर्थ। जिसमें लिक्विड भरी पड़ी है, ये क्या कहलाएगी? अर्थ। पूरे क्लास को समझ में आ रहा है भाई? यानी कि हम पूरे चैप्टर में जो 2D पढ़ाऊंगा आपको और जो 3D पढ़ाऊंगा, इन दोनों में पहले अंतर समझ में आया क्या? देखिए बता रहे हैं बाबू, मेरे बहुत सारे बच्चों ने बचपन से लेकर अभी तक सुना होगा 2D 3D का नाम देखा होगा, और एक्चुअल में फील किया कि हाँ भाई 2D एक्चुअल में क्या है और 3D एक्चुअल में क्या है। 100% समझ में आ गया आप लोग को? हम पढ़ेंगे आज 2D। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? 2D। तो 2D में हम क्या क्या निकालना सीखेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल। इसके अलावा इसकी ऊंचाई भी निकालना सीखेंगे, अंतर त्रिज्या निकालना सीखेंगे, परित्रिज्या निकालना, इसके बहुत अलग अलग सर्कमस्टांस, जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनको हम लोग निकालना जानेंगे। मेरे प्यारे बाबू, अब आ जाते हैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 2D के अंदर जानते हैं जितनी भी आकृतियां, कौन कौन सी चीज पढ़ाएंगे सर 2D में आप हमें? तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, 2D के अंदर आपको हम पढ़ाएंगे, 2D के अंदर मेरे पास एग्जाम्पल में लिख देता हूं, 2D के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत टाइप के होते हैं क्या? अरे 3 टाइप के होते हैं। त्रिभुज पढ़ाएंगे आपको, चतुर्भुज पढ़ाएंगे। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। त्रिभुज मतलब ऐसी आकृति जिसके अंदर कितनी भुजाएं हो? 3, उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। मतलब ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं हो? 4, उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल इसी को बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल
और मेरे प्यारे बबुआ त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज। चतुर्भुज के बहुत सारे टाइप होते हैं क्या, इसी में वर्ग आएगा, आयत आएगा, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जितने चतुर्भुज वाले जो लगे रहते हैं जिसके लास्ट में, वो सब के सब किस में आएंगे, क्वाड्रिलेटरल में। क्लियर है मेरे दोस्त। अगला त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त भी 2D है क्या बबुआ, यानी कि सर्कल। वृत्त यानी कि सर्कल, सर्कल, सर्कल किसमें पढ़ेंगे बबुआ, 2D में। एक लास्ट पढ़ेंगे बहुभुज, सुने होंगे आप लोग, पॉलीगन। बहुभुज का मतलब क्या होता है, पॉलीगन, बहुभुज, बहुत सारे भुजाएं हो जाए, जिसमें षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज आता है ना बाबू लोगन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं पॉलीगन, पॉलीगन। यानी मेरे प्यारे बाबू 2D में टोटल 4 हिस्सा पढ़ेंगे। कितने हिस्सा पढ़ेंगे, 4। पहला हिस्सा का नाम बता दो जल्दी से, ट्रायंगल। दूसरा हिस्सा क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज। तीसरा क्या पढ़ेंगे, वृत्त। अगला क्या पढ़ेंगे, बहुभुज। अब थोड़ा सा एग्जांपल इन चारों का दिखाते हैं। देखिए भाई मेरे, इसका एग्जांपल ये देखो आप लोग, इसमें सबसे पहले ये देख लो, ये ट्रायंगल, अरे सबने देखा होगा ये ट्रायंगल। इसमें अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला ये देखो अपना क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला अपने आप का क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। अब इसके टेढ़ा सोझा कर करके अलग अलग आकृति का नाम दे देगा। बराबर रहता क्या बोलो जी, टेढ़ा रहता क्या बोलो, सोझा रहता, ऐसे रहता, ये सबका नाम अलग अलग दिया गया है। यानी ये चारों लाइनिया को इधर उधर घिस घास के इसका अलग अलग नाम रख दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। इसी में प्यारे बब्बो वाला मेरे भैया, ये वाला शेप आपको किसके बारे में बताएगा, सर्कल के बारे में बताएगा। और इसमें एक आपका षष्ठभुज, इसमें षष्ठभुज के एग्जांपल नहीं दिया, बहुत सारी भुजाएं हो जाए, 4-5 से ज्यादा भुजाएं हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, षष्ठभुज। हम खुद से बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई शेप आ जाए, इसमें कितनी भुजाएं हो गई, 6 भुजाएं हो गई, इसे षष्ठभुज बोल देंगे। समझ में आ रहा है क्या, ये बहुभुज के अंदर आता है। पेंटागोन सुने होंगे, 5 भुजा वाला, हेक्सागोन, सप्तागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, 10 भुजाओं वाला, ये सब किस में पढ़ा जाता है बब्बा, बहुभुज में। यानी कि 2D में आपको क्या पढ़ना है, पूरे क्लास को समझ में आ गया भाई। ये सब आकृति आपको 2D जैसे लग रही है क्या, क्या है इसमें, या तो लंबाई है और लंबाई और चौड़ाई, दो ही चीज है क्या, इसके अलावा इन सब आकृति में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब सर 3D में क्या पढ़ेंगे, तो मेरे दोस्त 3D के अंदर बहुत सारा टॉपिक हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही, बट अभी आइडिया दे देता हूं। 3D के अंदर हम लोग, मेरे प्यारे बब्बा, प्यारे भैया लोगन, 3D के अंदर हम जब पढ़ने जाएंगे, 3D के अंदर हम जब पढ़ने जाएंगे, सारे लड़के बोर्ड पे देखेंगे। ये देखिए आपका पहला आकृति घन है, इसे क्या बोलते हैं बब्बा, घन। ये बताओ 3D जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ उभाल सा दिखाई दे रहा है, ये चिपक गया, इसी को चिपका दो, 2D, उभर गया 3D। अगर किसी भी कॉपी पे, मोबाइल में, लैपटॉप पे आपको ये देख के पता करना है कि सामने वाली आकृति 2D है 3D, चिपटा है तो 2D, फूलल है तो 3D, कॉमन सेंस की बात से। बाकी तो भाई आपको हमने समझाया कि 2D और 3D होता क्या है। मेरे दोस्त अगला आपका हम बता देते हैं, भाई देखो बेलन, देखा है आप लोगों ने, सिलेंडर, ये देखिए ये आपका कोन यानी कि शंकु, देखा है आप लोगों ने, अरे सर ये सभी देख के जीवन गुजारे हम। ये देखिए गोला, सब उभरा हुआ दिखाई दे रहा है क्या मेरे प्यारे, मेरे बाबू। ये देखिए अर्धगोला, ये देखिए आपका प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब भी पढ़ाएंगे आप लोग को हम। प्रिज्म पढ़ाऊंगा आपको, पिरामिड पढ़ाऊंगा, ये सब 3D पिक्चर जैसे दिखाई दे रहा है क्या, सारे के सारे 3D। ये देखिए उसका मुहवा काट देते, इसको छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं, फ्रस्टम, हिंदी में फ्रस्टम, इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं, ये अर्धगोला बोलते हैं। समझ में आ गया क्या, अरे बोलो हाँ। ये सारी की सारी आकृतियां उभरी हुई लग रही हैं क्या, बोर्ड से बाहर निकली हुई लग रही है, ये कौन सी डी की आकृतियां हैं, 3D की आकृतियां। सबको 100% मेरी बातें समझ में आ रही है। 2D और 3D में आज के बाद जीवन में कोई भी आपसे अंतर पूछेगा बता दीजिएगा। चलिए बताइए, तो पूरा क्लास मिलके मेरे दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों, डिजिटल बोर्ड होने का दुनिया में बहुत फायदा है भाई। 2D और 3D में सबसे पहले बताइए, बिंदु कितनी डायमेंशन की होती है, 0। बिंदु कितनी डायमेंशन की होती है, 0। चलिए रेखा बताइए कितनी डायमेंशन के होते हैं, 1। रेखा कितनी डायमेंशन की होती है, 1। और मेरे प्यारे बब्बो लोगन, 2D आकृतियां में कितनी डायमेंशन की होती है, 2। इसके अंदर क्या क्या आते हैं बताएंगे सब लोग,
त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो, बाकी मोटाई ना हो, उसे 2D कहा जाता है। मेरे प्यारे बाबू, इसी बात पे आते हैं। 3D, ये सारी की सारी आकृतियां क्या होती है? 3D, जिसके अंदर लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, यानी मोटाई भी हो, ये तीनों चीज इसके अंदर पाई जाएगी, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बाबू? 3D। डन हो गया भाई, 2D और 3D के अंदर समझ में आ गया आप लोग को? यानी इस पूरे मेंसुरेशन में ना इन सभी आकृतियों का नॉलेज लेंगे, और इस चैप्टर में इन सभी आकृतियों का हम लोग क्या करेंगे? नॉलेज लेंगे, यानी ज्ञान ग्रहण कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए जल्दी से। हाँ जी, यहीं से भाई, बिंदु से, रेखा से। पहले बिंदु को लिख लो, फिर रेखा को लिखो। मजा आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुष्पा यार, तुमको समझ में आ रहा है? तुम यार पुष्पा, आगे हमको विश्वास नहीं हो रहा है। कितना जिम्मेवार लड़का है, लोग इसको गैर बता देते हैं। एक ही बार एडवांस पढ़ने आ गया पुष्पा। अर्थमेटिक को गोली मारो, एडवांस पढ़ेगा पुष्पा। क्या? बिंदु किसे कहते हैं? ऐसी आकृति इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ना हो, उसे क्या बोलते हैं? बिंदु। इसका कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ लोकेशन में बताता है। कहते ना, इस बिंदु पे आ जाना, ये सिर्फ लोकेशन बताने का क्या करता है काम। हम लोग समझाने के लिए वैसा लिख देते हैं। जी बाबू मेरे। जी बोल लीजिए आप लोग, इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग की सारी हरकतें और बातें। लाइन, लाइन क्या होती है भाई? रेखाखंड क्या होती है? दो आयामी होती है। रेखाखंड क्या होती है? दो आयाम। ये दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है ना भाई रेखा, और रेखाखंड होता है तो लिमिटेड रहता है। पता है ना आप लोगों को? पढ़ाएंगे रेखा, किरण, रेखाखंड में क्या अंतर होता है, वो ज्योमेट्री का हिस्सा है, तो मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया। इसे हम अगर एक्चुअल में बोले तो रेखाखंड ही कहेंगे, जो दो बिंदुओं पे क्या हुई है? अंत हुई है। रेखा मतलब क्या होता है? दोनों तरफ अनंत तक चले। ये कितनी आयामी होती है बताएंगे? रेखा कितनी आयामी होती है? एक। अब 2D आयामी लिखिए। टू डी क्या होता है मेरे प्यारे बाबू? जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, द्वि आयाम हो, जिसके दो डायमेंशन हो, उसे क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। हो गया मेरे प्यारे? सब लोग हो गए? लो पन्ना पलटे हैं, थोड़ा तेजी तेजी से लिखेंगे ताकि ये लाइव भी चल रहा है, लाइव वाले बच्चे बोर ना हो जाए। मतलब लाइव मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है सबका। ओहो, जब हम 3D पढ़ाएंगे ना, ये मत लिखो तुम लोग, जब मैं 3D पढ़ाऊंगा तो पूरा लिखवाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ाने जा रहा हूं? 2D। ये जान गए ना खाली? चलिए भाई, खत्म करते हैं। अब आ जाएंगे, हेडिंग डालिए सब लोग, ये लिख लीजिए। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सेप बना के ये लिख लीजिए। और भाई, बिना बलि का तेज बलि, हम लोग कैसे रंगे? बोले हाँ बाबू।
बोले बबुआ लोग हैं, हो गया? थोड़ा तेजी से करेंगे, लिख लिया आप लोगों ने? अरे जल्दी बनाओ, तो लगा आधा जीवन तो डायग्राम बनाते निकल जाएगा, कोई हर कलैनिया खींची जा। हमको तो मिल गया डिजिटल बोर्ड, आराम से खाली घिसते रहना है। एडवांस मेंसुरेशन पढ़ाने का मजा डिजिटल बोर्ड पे ही है भाई, विदाउट डिजिटल बोर्ड तो बोरिंग है। चलिए अब मुद्दे की बात कर ले भाई। अब सबसे एक हौरी और ही लगा दी, ला एक हौरी और ही लगा देनी, जल्दी लिख ला। ये पानी की बोतल तो लोग कहा ले जाते हो जी? मेरा कौन ले गया है पानी की बोतल? जी नलायक, थोड़ा उठा के बाबू पानी भर के ले आ जाता हूं। अरे नलायक, पूरे टाइम बोलते रहना, टंकी चला के भर ले जा बाबू, धोल के तक नहीं। चलिए बताइए। अरे हो गया, हट तेरी के। इधर देखिए बाबू, हेडिंग डालो, 2D के बारे में पढ़ेंगे। बिंदु पे कोई सवाल आता है जी? नहीं। रेखा, रेखाखंड, किरण के बारे में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। क्लियर? हमारा 2D डायमेंशन पढ़ेंगे। तो 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, पूरा क्लास मिलके बोलिए तो। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? त्रिभुज को। तो हेडिंग डालिएगा, 2D का पहला टॉपिक त्रिभुज। त्रिभुज, ये नाम से ही पता चल रहा है कौन है। देखते हैं गांव घर में कभी कभी किसी का नाम बता देता कलुआ, तो मतलब करिया लड़का हुई, गोर का तो गोर लड़का है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी नाम रहता है। लड़का बाटे गोर का नाम करियावा, लड़का काला है उसका नाम क्या है? गोर का। उसको अपोजिट सेंस में हम लोग चिढ़ाते रहते हैं ना जी। एक बार इसी गांव में गए थे, कौन कुशवाहा था यार, क्या था नाम था उसका? कुशवाहा, अरे तबाही कुशवाहा। एक का नाम था तबाही कुशवाहा, सलोनी वायरल गर्ल थी ना, उससे हम लोग मिलने गए थे। गांव वाले बोले कि तबाही कुशवाहा संगे गई लिया था, हमको कोनो तबाही नहीं यार आदमी होगा एकदम। मैंने फोन किया, फोन में भावे नहीं दे रहा, मैंने यार अली से बात करता था, मिलने का, आइए वेट करिए, अभी एक आध 2 घंटा बाद आ रहे हैं। अभी मैंने कोनो तबाही टाइप का आदमी होगा, दोबारा फोनो करे में डर लगता रहे। नाम काली सुन के, जब नाम सुन लिए भाई तबाही नाम का कोनो आदमी उतरेगा, तो गए देखने के लिए। एक मंदिर में रुके थे, एक आदमी मरल टाइप का निकला गाड़ी में से। हम कहने तबाही के हो? हम वही हैं। कहने तो नाम एकदम सही रख ले हुआ, मरल टाइप का लड़का, मोछ मुंडा टाइप का, मतलब चिकना टाइप का। हम जैसे ना गांव में कोनो बीमार रहता है 4 साल से, हम कहनी भाई तू नाम गलत रख ले भाई, तबाही सिंह है नाम रखे हो यार, तुम्हारे नाम की वजह से हम डर गए। तो ऐसे नहीं है, इसका नाम क्या है बताओ? त्रिभुज नाम है। तो तुम लोग को नाम से कुछ फीलिंग आ रही है? अरे नाम से फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? इधर देखिए, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3। ऐसी आकृति जिसके अंदर कितनी भुजाएं हो? 3, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ट्राई मतलब 3, एंगल जिसमें 3 एंगल हो, 3 कोण हो, 3 भुजाएं हो, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बब्बू लोगन? त्रिभुज। सुनिए, ऐसी कोई भी आकृति जो 3 डंडा से घिरी हो, 3 छड़ी से क्या हो? घिरी हो, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या कोई भी 3 छड़ी लेकर हम त्रिभुज बना सकते हैं? बोलिए, क्या हम कोई भी 3 छड़ी लेकर त्रिभुज बना सकते हैं? वेरी गुड। जो लोग बोल रहे हैं कृपया आप अपनी जुबान को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। मान लीजिए कि यहां तक हम पैना ले लिए, फिर हमने एक ये पैना, अरे अरे अरे, फिर हमने ये पैना ले लिया, और फिर हमने एक ये पैना ले लिया। बताइए बनाइए त्रिभुज। मेरे भाई मेरे प्यारे, ये आपकी पहली वहम तोड़ दूं। हमारा वाला बोले आप जल चार्जर लगाना है, तो चार्जर कहाँ है? देखा ना, देखा लगा था नहीं हो। चार्जर कहाँ है? बैगवा में से निकाल के लगाता हूं। नालायक ब्रिटेन से बैग आया है, बट नालायक कहेंगे इसे क्यों? ऑफिस का बैग है ये। उस बैग की कीमत जानते हो? 2.5 लाख है। ज्यादा बोल दिया क्या? जया किशोरी वाला बैग है यार, ये 250 का है,
नलायक 250 को उसका चैनो नहीं मिलेगा। इधर देखो यार, टॉपिक पे आते हैं। क्या कोई भी 3 छड़ी से त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं, 3 छड़ी से त्रिभुज नहीं बनते बाबू, आपकी सबसे पहली गलत फहमी है। जो लोग, बहुत सारे लोग पढ़ा भी देते हैं कि 3 छड़ी लेके बना दो त्रिभुज। नहीं नहीं, कोई भी 3 छड़ी से नहीं बनेगी, इसकी कंडीशन है। त्रिभुज बनने के लिए क्या है? कंडीशन। और इसकी कंडीशन पहले हम आपको यही पढ़ा देते, त्रिभुज बनेगा कैसे। ओके, ऐसा जल्द नहीं कौन वहां पे, यहां पे जहां लगी हो जाने के चला काम करते हुए बगल वाला में खोसा जल रहा है, हो गया। चलिए इधर देखिए, ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से पूर्ण रूप से क्या हो? घिरी हो, उसे क्या बोलते हैं? लेकिन क्या कोई 3 छड़ी से त्रिभुज बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। तब सर इसका कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले हम तुम लोग को त्रिभुजे बनाना सिखा देते हैं। यहां से पेपर में खूब सवाल पूछ रहा है, उसको भी करा देते हैं। अपडेटेड क्वेश्चन में खूब सवाल पूछे गए। त्रिभुज बनाने का सबसे पहला कंडीशन, ओ तेरी की कौन सा मार्कर है भाई? त्रिभुज बनाने का सबसे पहला कंडीशन क्या है? 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। 2 भुजाओं का, 2 हट तेरी की, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हमेशा बड़ी होनी चाहिए। पहला कंडीशन होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बाबू इंग्लिश वाले लिख लेंगे, सम ऑफ 2 साइड इज द ऑलवेज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड। 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी। दूसरा कंडीशन इसका होता है बाबू, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होनी चाहिए। हमेशा ऑलवेज हमेशा छोटी होनी चाहिए। लेकिन सर ये बकवास की बातें हम लोग को पच नहीं रही। क्या 2 भुजाओं का योग बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्या कह रहे हो तुम? पहले इसे एक्सप्लेन करो। सुनेंगे ध्यान से भाई, 2 साइड का डिफरेंस होनी चाहिए। थर्ड साइड से हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटी। थर्ड साइड से क्या होनी चाहिए? स्मॉल, यानी कि छोटी होनी चाहिए। क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। सारे बोलो बोर्ड पे भी छापो मत भाई, छापने के लिए टाइम देंगे, आराम से छापिएगा। जीवन ही छापने के लिए बना है आपका। सुनिए, एक त्रिभुज, ये अगर एक त्रिभुज है मेरे दोस्त, हटो, ये एक त्रिभुज है फॉर एग्जाम्पल। बताइए इस त्रिभुज के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो कौन सर 3 पहले भुजा दिखाई दे रही है। कौन भुजा है जी इस आकृति में? भुजा कौन कौन है? ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 भुजाएं हैं क्या प्यारे बाबू लोगन? ये 3 शीर्ष है क्या? अरे ये शीर्ष यानी वर्टेक्स है क्या? ये 3 शीर्ष है क्या? इसके अंदर 3 कोण है क्या? इसके अंदर 3 कोण है क्या? और इसी के अंदर 3 ऊंचाइयां खींची जा सकती हैं क्या? वाह भाई, 3 ये लकी नंबर है एकदम। तो ये 3 एल्टीट्यूड यानी ऊंचाइयां डाली जा सकती है इसके ऊपर। सुनिए ध्यान से, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। वो 3 भुजाएं कौन कौन सी जरा बोलो सब? ए बी, बी सी, ए सी, ये 3 भुजाएं हैं। 3 कोण है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, पक्की। और इसमें 3 ऊंचाइयां हैं। 3 ऊंचाइयां देखो, ये एडी ऊंचाई मान लेते हैं, एडी, इसे बीई मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी एफ मान लेते हैं, सी एफ। यानी इसमें टोटल कितनी ऊंचाइयां हैं बाबू? 3। कितने कोण हैं? 3। कितनी भुजा है? 3। कितनी ऊंचाइयां हैं? 3। और कितने शीर्ष हैं? 3। कितने वर्टेक्स हैं? 3। यानी 3 ऐसे पॉइंट है जहां पे ये भुजाएं जाके एक दूसरे से क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो इसमें सब कुछ 3 होते हैं क्या? 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 ऊंचाइयां। क्लियर है मेरे भाई? यानी कि हाइट 3 होती है। मेरे प्यारे बाबू लोगन, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180
80 डिग्री होता है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। मैं उम्मीद करता हूं कि बचपन से अभी तक जो जवान हुए हैं आप, कभी ना कभी ये देखा होगा आपने। बाकी जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसको हम लोग प्रूव कराएंगे कि तीनों कोणों का 180 ही क्यों होता है। बाकी अभी के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। तीन वर्टेक्स कौन कौन है? ए बी और सी। भुजाएं ए बी बी सी सी है। एंगल सब समझिए सारे लोग, क्लियर है भाई? डन है। मेरे प्यारे बाबू अगला एक पॉइंट याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। लेकिन इसमें हमें कोण के बारे में जानकारी लेना नहीं है। कोण के बारे में जानकारी पढ़ेंगे जियोमेट्री में। कोण के बारे में किसमें पढ़ते हैं? जियोमेट्री। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा क्लास मिलके बोलो। इसके क्षेत्रफल और इसका परिमाप। अरे यार हम क्षेत्रमिति में पढ़ रहे हैं जी। क्षेत्र का मिति यानी क्षेत्र का मिति जानने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो तो इसका भुजाओं का परिमाप निकालोगे और क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। कोण से तुम्हारा कोई खास लेना देना नहीं है। अब आते हैं, पहला लाइन पढ़िएगा। दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक मैं शेप ले लेता हूं यहां से त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज एक ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ। मान लो फॉर एग्जांपल इसकी तीन भुजाएं, 3 4 और 5 ले लिया मैं। इसकी कितनी भुजाएं ले लिया? 3 4 5। इसको मान लेते हैं ए भुजा है, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। इसको मान लेते हैं बी भुजा है और इसको मान लेते हैं सी भुजा है। पक्का? ये आपका पेपर दे देगा। अब पूछेगा क्या बताओ, ये त्रिभुज बनाना संभव है? समझिए, संभव असंभव कैसे? दंडवादम बड़ा कर दिए थे, बाकी छोटा रही तो त्रिभुज नहीं बनना था जी। तो ये वही कंडीशन लाएगा ताकि वो त्रिभुज की आकृति बन सके। क्या करेगा? सुनिएगा ध्यान से। डिफिनीशन पढ़ो, अब पढ़ो डिफिनीशन। दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा क्या होनी चाहिए? इसमें ना कौनों दोगों को जोड़ो, कौनों दोगों को हमेशा तीसरा से बड़ होगा। पहले हम ए बी जोड़े 4 3, इससे बड़ा है क्या? बीसी जोड़े 5 4, इससे बड़ा है क्या? एसी जोड़े 5 3, इससे बड़ा है क्या? किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होनी चाहिए? बड़ी। अब वो कोई भी भुजा हो सकती है, जैसे ए बी प्लस बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। जिधर का बड़ा होता है उसका मुंह क्या रहता है? खुला, और जिधर का छोटा उधर का मुंह क्या रहता है? बंद। ऐसे याद रखिए, जो बड़े लोग होते हैं ज्यादा बड़बड़ करते हैं, जो लोग छोटे रहते हैं शांत रहते हैं। यानी जिधर का मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर का मुंह बंद है वो क्या है? छोटा। ए बी ए प्लस बी का जोड़ 4 3, क्या सी से बड़ा है? मैं अगला ले लेता हूं, ए सी, ए प्लस सी। ए प्लस सी का योग हमेशा, हट तेरी के, ए प्लस सी का योग हमेशा किससे बड़ा होगा बाबू? बी से। संतुष्ट है आप लोग? क्या मैं प्यारे बाबू तीसरा लिख सकता हूं? बी सी, बी प्लस सी का योग हमेशा तीसरी भुजा कौन बची जी? ए से बड़ा होगा। इससे संतुष्ट है क्या? किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी। इसी कॉन्सेप्ट से अभी कभी दिखाऊंगा अपडेटेड सीजल 2023 में, सीएचएसएल में, एमटीएस में खूब बढ़िया सवाल बने हैं भाई। इसका क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट अभी, पहले खाली सुनिएगा। अब मैं देखो मेरा काम क्या रहेगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल कराते चला जाऊंगा। क्यों? देखिए, अगर मैं इकट्ठा कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा दिया तो तुम गीजी मीजी हो जाएगा कि कब फॉर्मूला कब लगाना है। सारा मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला और डाटा को याद करना, ये थोड़ा सा बोरिंग भी होता है। बोरिंग मतलब बर्डन से लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लाइफ से रिलेटेड नहीं है। अर्थमेटिक में क्या होता है कि जीवन से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, तो जब वो टीचर पढ़ाएगा ना आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। बट एडवांस थोड़ी सी बर्डन जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अनजान सा, जैसे रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है उसको पढ़ रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। लेकिन मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूं ताकि आपको इसमें भी मजा आए और उससे ज्यादा इंटरेस्ट आने लगे। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। किसी दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बाबू? बड़ी। अब अगला कंडीशन तुम लोग बताओ, किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए क्या? किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होनी चाहिए? छोटी। इस पूरे को नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है इसमें। हम रहते लैपटॉप इसको बनाया होता था, हम ऐसा सिस्टम दे दिए होते हैं कि मास्टर को आगे नीट पढ़ सकती है, इसी में इसको निपटा दे क्या? चलिए देखिए, सुनिए अगला पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है बोलिए?
दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटी। अब आ जाओ, चलो बताओ तो इन दोनों का अंतर क्या है? कैसे छोटी है? अरे बोलो हाँ। इन दोनों का अंतर कितना है? इससे छोटी है। इन दोनों का अंतर कितना है? कैसे छोटी है? त्रिभुज बन सकता है। किसी भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? छोटी। चलिए बताओ, सारे लड़के लड़की बोलेंगे भाई। अंतर और घटाओ में फर्क जानते हैं ना? अंतर का मतलब होता है गैप। अंतर का मतलब क्या होता है जी? गैप। वो कभी माइनस में नहीं होता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ सारे लड़के, a माइनस बी का मान हमेशा c से छोटा होगा क्या? a माइनस बी का मान, a माइनस बी का मान, अब इसमें ना कभी कभी पेपर में मॉडुलस है, मॉडुलस के बारे में जानते हैं ना आप लोग? पढ़े होंगे 9-10 में कभी नहीं। ऐसा डाटा इसका कोई काम नहीं है। इसके अंदर से अगर बाहर निकालेंगे तो हर चीज क्या आएगी? धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे ए और बी का जो अंतर हो सकता है, कभी कभी लेकर भी कंफ्यूज हो गए, 3 - 4 बड़ा -1 और तेरी की का हो गई। अरे मेरे भाई अंतर लेना है। अंतर मतलब गैप। गैप कितने का है ये बताना है, ना कि घटा देना है। समझ में आ रहा है? घटाओ में और अंतर में जमीन आसमान का फर्क है। a माइनस बी की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी किससे बबुआ? c से। तीसरी भुजा से क्या इन दोनों का गैप छोटा है क्या? अरे प्रैक्टिकल समझ में आ रहे हैं? चलिए तो बोलिए अगला मैं क्या लिखूं? b और c का अंतर, b और c का अंतर तीसरी भुजा कौन सी भाई? a से छोटी होगी क्या? और मैं अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूं? a और c का जो अंतर है, a और c का जो अंतर है तीसरी भुजा कौन सी? b से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। समझ में आ गया? जानते हो जब आप दुनिया में कभी भी किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए ना एक कंडीशन है कि कौनों दूगो का जोड़ तीसरा से हमेशा बढ़ रहे के चाहिए, और दूगो का कौनों दूगो का घटाओ तीसरा वाला से क्या रहना चाहिए? छोड़। तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे मान लो मैं गलती से इसका ये गलती से साइड ले लिया 25। अब देखो ले लिया 25। अब देखो क्या ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? सर किसी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ होनी चाहिए। तो हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो इससे छोटी आ गई क्या? ये त्रिभुज नहीं बनेगा। कैसे? अब 25 सेंटीमीटर एक छड़ी ले लो, एक 3 का एक 4 का जुड़ेगा, वो वाला कंडीशन बन जाएगा ना? समझ में आ गया? और दो भुजाओं का अंतर, अब किसी भी इन दोनों का अंतर कितना है जी? 22। तीसरी भुजा से बड़ी है? नहीं, गड़बड़ हो गया, छोटी होनी चाहिए थी, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं हो। कभी कभी तो ऐसे ही सवाल दे देगा, बताइए क्या ये इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण होगा? तो भाई कॉमन सेंस की बात होगी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होनी चाहिए? छोटी, तभी इसका निर्माण होगा, तभी इसका निर्माण नहीं होगा। तो आप लोग जल्दी से पहला पॉइंट अभी क्लास का छापेंगे, इसके ऊपर सवाल करेंगे हम लोग। भाई यहीं पे लिख दो इसके बारे में डाटा। कोई बात नहीं, मत लिखे। ए बी सी है ना जी? मान लो ये 3 भुजा ले लेते हैं यार, हमको भुजा ना चाहिए। ओह तेरी, इसकी 3 भुजाएं ए बी और सी। चलो बोलो, दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा ले क्या? तीसरी से क्या होनी चाहिए? बड़ी। ए प्लस बी चाहे बी प्लस सी किससे बड़ी होगी? ए से। और सी प्लस ए किससे बड़ी होंगी? बी से बड़ी होगी। कि नहीं, दो भुजाओं के योग तीसरी से क्या होनी चाहिए? बड़ी। जस्ट इसके नीचे एग्जाम्पल में लिख लिया जा, डिफिनेशन लिख के, और जस्ट ये डिफिनेशन यहां पे लिख लेंगे भाई। चलो भाई आगे, ए बी सी, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ये मॉडुलस क्यों लगाया समझ में आ रहा है आप लोग को? कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। b माइनस सी छोटी किससे है जी? a से। और c माइनस a छोटी किससे है जी? b से छोटी है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछेंगे जरा आप लोग। अब इसके ऊपर सवाल करा जाए।
एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, जस्ट। क्या आज के बाद जीवन में कभी 3 को डंडा लेके लगभग त्रिभुज बनावे? बराबर नहीं नालायक, ये दूगो का जोड़ तिसकरका से क्या रहेगा चाहिए? जीरो अंतर आ जाएगा, तो फिर बनेगा कैसे दिल जले? तीसरा से छोट होगा ना फिर। वो तीसरा जीरो पे नहीं, नहीं अंतर आ सकता है, जीरो का नहीं, 3 3 का समान भुजा नहीं रहे निशा, समद्विबाहु त्रिभुजा कैसे बनेगी? तो फिर वो तो छोटी ही ना आ जाएगी। हाँ वो तो छोटी ही आ जाएगी। कंडीशन का छोटो के चाहिए। चलिए बताइए, 2 3 डाटा देता हूं, चलो बताओगा। अरे बोलो, बोलू, सवाल दो। अरे इसके ऊपर से आसान आसान दो। अरे लिखिए आप लोगों ने, कितना स्लो लिखते हैं जी आप लोग। जैसा जब मैं जवान हुआ करता था, जब मैं लिखना चाहता था तो मैं इतने तेज लिखता था। नहीं मैं और जवान हो गया हूं, ये कहना चाह रहा हूं। यार देखो, अरे भाई मेरे, ये डाटा से बताना निर्भुज बनेगा कि नहीं। क्या त्रिभुज संभव है, यस या नो में जवाब देना है। सोच समझ के यच, सोच समझ के मेरा यच। चलिए, इन तीनों में कौन सी ऐसी ऑप्शन, ऐसे सीधे ऑप्शन दे देगा 3 को 4 को, बोलेगा निम्नलिखित में से किससे त्रिभुज बनाना संभव है? तीनों या 4 को ऑप्शन दे देगा, बताइए किससे है? हा, 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 हा। पहला वाला गलत है क्या? कैसे? दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटी हो गई क्या? क्या कंडीशन है? कोई भी दो भुजा का जोड़ तीसरी से क्या होनी चाहिए? किसी भी कंडीशन में, किसी भी। कुछ लड़की कह रहे हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी से 8 3 11 इसे बड़े ने, अरे नहीं, किसी का भी होना चाहिए, कैसे जोड़े हम, कैसे भी जोड़े, सब क्या होनी चाहिए? बराबर। ये नहीं कि कोई एक कंडीशन में हो रहा है तो नहीं, नहीं, सभी कंडीशन, तीनों कंडीशन में क्या होनी चाहिए? बड़ी, और तीनों कंडीशन में छोटी। बात समझा ले जाओ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन दोनों का योग तीसरी से क्या है? छोटी है। यानी ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4 7, छोटी है क्या? 8 से। इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। संभव नहीं है तो नोट खाली लिख दें क्या? हर चीज लिखना तो जरूरी है नहीं, इसलिए लिख रहा हूं ना कि ताकि आप लोग नोट्स इसका सुंदर बना। नहीं नहीं नहीं, या तो जोड़ सही होगा तो अंतर सही होगा, अंतर सही होगा तो जोड़ सही होगा, कोई एक ही सही होगा। भाई दोनों दोनों कंडीशन के लिए एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बाकी कंडीशन में आप देख सकते हैं। इधर की बताइए, दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होनी चाहिए? बड़ी। देखो ऐसा ही नहीं, 5 3 8 तीसरी से बड़ी नहीं है ना जी, नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं 5 और 3 8, तीसरी से क्या है? छोटी, इसलिए संभव नहीं है। समझ में आ रहा है सबको 100%? चलिए, क्या ये संभव है? कोई भी दो ठो जोड़ो, 12 5 17, तीसरी से बड़ी हो गई। 13 + 12 25, बड़ी हो गई। 13 + 5 18, बड़ी हो गई। कैसे भी जोड़िएगा बड़ी आ रही है क्या? तो हम कह सकते हैं 5 + 12 17, तीसरी से बड़ी है क्या? जो बड़ा होता है उसका मुंह भर भर खुलते रहता है क्या? तो भाई मेरे, किससे बड़ी है? 13 से। इसलिए ये त्रिभुज बनाना क्या है? संभव है, बाकी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट। हाँ जी, जल्दी से छापिए, इसमें भी सोच रहे हैं क्या? भाषा में लिख लो।
क्या? कहां हरी अगरबत्ती बल रहा है? क्या कह रहा है? कहां बज रहा है मेरे? कैसे? अरे नलायक कहेंगे, माइक का लाइट है। ओहो, इतना ध्यान से तो उसने भी नहीं देखा तुम जितने ध्यान से देख रहे हो। नलायक कहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। चलो, यहां तो कोई दिक्कत है? सवाल लिखेंगे आप लोग? CHSL 2020 के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। कितना मजा आता है बदतमीजी, कुछ बोल दो हो। अब पढ़ा रहे थे इतना देर से, वाह वाह नहीं